मतलब सही बताऊं तो पूरा गांव इस बात से परेशान है। सब धीरे धीरे गांव के छोटे छोटे किसान पलायन कर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ रहकर? अब बस तुम्हारे बाबा की तरह बड़े किसान बचे हैं, उनकी भी हालत खराब होती जा रही है। वही तो, लेकिन ऐसा चलेगा कब तक? मतलब गांव छोड़ना किसी बात का हल तो नहीं है। हालात से तो हमें लड़ना ही होगा ना भाई। ऐसे गांव छोड़ने से हमारी समस्या तो हल नहीं हो जाएगी। ये उस समय की बात है जब चंदनपुर गांव में कई लोग अपना घर छोड़कर जा चुके थे। उसी गांव में बलदेव नाम का एक किसान और उसकी पत्नी कुसुम रहते थे। उनका एक ही पुत्र था, राम, जो कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। वो हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से काम करता था और गांव में उसका एक बचपन का दोस्त रोशन था। एक दिन राम अपने घर में अपने पिता को परेशान देख बोला। क्या हुआ बाबा? आप परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बलदेव हड़बड़ाहट में बोला। अब नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। नहीं 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 बाबा, कुछ तो बात है। आप कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं, बताइए क्या बात है? तभी बलदेव की पत्नी कुसुम बोलती है। राम बेटा, मैं बताती हूँ कि बात क्या है। बलदेव कुसुम को टोकते हुए। ए कुसुम, मुझे बोलने दीजिए। बेटा राम, तुम्हारे बाबा अपने कर्ज से परेशान हैं। हमारी फसल से हर बार की तरह इस बार भी कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ है और कर्ज हर साल बढ़ता ही जा रहा है। राम भारी आवाज से बलदेव से पूछता है। क्या ये सच है बाबा? हाँ बेटा, हमारी फसल अत्यधिक वर्षा से खराब हो गई है। ऐसा पिछले कुछ सालों से लगातार हो रहा है, जिसके चलते कर्ज की वजह से कई किसान अपनी जमीन छोड़कर दूसरे गांव जाकर बस रहे हैं। लेकिन बाबा, आपने मुझे ये सब कुछ अब तक बताया क्यों नहीं? कुसुम समझाते हुए राम से कहती है। बेटा, पिछले महीने जब तू अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा, तब मैंने तेरे बाबा को कहा था, लेकिन तेरे बाबा ने मुझे रोक दिया। कहा कि वो अभी अपनी पढ़ाई कर लौटा है, उसे परेशान करने की जरूरत नहीं। अरे बाबा, लेकिन बस अब इस बात पर बहस नहीं। मैं देखता हूं कि क्या करना है। और राम बेटा, तुम्हें आगे क्या करना है इस बारे में सोचो। तुम्हें शहर भी जाना है तो उसकी तैयारी करो, भविष्य के बारे में सोचो। इतना कहकर बलदेव घर से बाहर चला गया। अगले दिन राम अपने दोस्त रोशन के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था। और राम, क्या सोचा है? आगे हमारी तरह गांव में रहकर मजदूरी करोगे या फिर शहर में अच्छी नौकरी करना है? हाँ, नहीं भाई रोशन, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। रोशन चौंक कर पूछता है। क्या हो गया? घर पे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, बस हमारे गांव की वही कहानी। फसल बर्बाद और फिर वही कर्जा, बस यही तो चलता है। हाँ भाई, सच बोल रहा है तू। मतलब सही बताऊं तो पूरा गांव इस बात से परेशान है। सब धीरे धीरे गांव के छोटे छोटे किसान पलायन कर रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ रहकर? अब बस तुम्हारे बाबा की तरह बड़े किसान बचे हैं, उनकी भी हालत खराब होती जा रही है। वही तो, लेकिन ऐसा चलेगा कब तक? मतलब गांव छोड़ना किसी बात का हल तो नहीं है। हालात से तो हमें लड़ना ही होगा ना भाई। ऐसे गांव छोड़ने से हमारी समस्या तो हल नहीं हो जाएगी। अच्छा, एक रास्ता है जिससे हम सब की समस्या हल हो सकती है। राम उत्सुकता से पूछता है। क्या बात कर रहा है? कौन सा रास्ता रोशन? अभी नहीं। सुन, हम लोग रात में मिलते हैं। रात के समय मैं तुझे सारी बात बताऊंगा, ठीक है? इतना कहकर रोशन वहां से चला जाता है और राम भी अपने घर की ओर चला जाता है। आ गया? बेटा, कहाँ गया था कब से?
अब कहीं नहीं माँ, यहीं दोस्त से मिलने गया था। तभी घर पर बलराम आता है। अरे कुसुम, खाना परोसो। राम बेटा, चलो आजा आजा, बैठो बैठो, भोजन करते हैं, आजा बेटा। भोजन के बाद रात होने पर राम अपने दोस्त रोशन से मिलने घर से निकलता है। उधर रोशन भी अपने घर से निकलता है। दोनों एक जगह मिलते हैं। हाँ, अब बता रोशन, क्या बोल रहा था? मतलब हम सब की समस्या कैसे हल हो सकती है? हाँ तो सुन, देख राम, हमारे गांव के बाहर एक हवेली है, अब तुझे तो पता ही होगा, जिसके पीछे एक गोदाम भी है। हाँ 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 हाँ, पता है। लेकिन वो तो किसी जमींदार की है ना, जो कि कई सालों से सुनसान पड़ी है और वहां कोई जाता भी नहीं है, और माँ भी उस तरफ मुझे जाने के लिए मना कर रही थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तूने राम। कई साल पहले उस हवेली में एक क्रूर और निर्दयी जमींदार रहता था, जो हमेशा अपनी हवेली और गोदाम से बहुत प्यार करता था। वो गांव वालों के खून पसीने की कमाई कर्ज के रूप में गांव वालों से वसूलता था, और सारा का सारा वसूला हुआ उसी गोदाम में रखता था। अब गांव वालों को वहां पर जाना मना था। कहते तो ये हैं कि आज भी उस जमींदार की आत्मा उस हवेली और गोदाम की रक्षा करती है। हाँ। राम हंसते हुए बोलता है। अच्छा, अबे तेरी तो, मैं ये सब भूत प्रेत नहीं मानता। अबे ये सब फालतू की बातें हैं यार, तू भी कहाँ भूत प्रेत के पीछे पड़ा है। अबे भाई, लेकिन गांव वाले किसी को भी वहां जाने नहीं देते। कहते हैं अगर कोई वहां गया तो वापस नहीं आएगा। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहा है? अबे राम, मुझे लगता है कि उस जगह पर बहुत सारा रुपया या खजाना जरूर होगा, जो गांव वालों की मदद कर सकता है। राम चौंक कर बोलता है। क्या बात कर रहा है? खजाना? खजाना, हाँ। और मुझे पूरा यकीन है कि उस हवेली या गोदाम में बहुत सारा पैसा या खजाना है, जिससे पूरे गांव की मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। क्या कहता है? अबे मैं क्या बोलूं, लेकिन तू ये बता कि इतने यकीन से कैसे कह सकता है तू कि वहां खजाना? अबे क्योंकि आज तक हमारे बुजुर्गों ने जमींदार को कई सालों तक कर्ज के रूप में रुपए और अनाज और अपनी जमीन न जाने क्या क्या बस दिया है, और जमींदार की मृत्यु होने के कई साल पहले से ही उसके परिवार वाले पैसों के प्रति उसका पागलपन देखकर उसे छोड़कर शहर चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। समझा? ओ ऐसा, तो ठीक है। तो हाँ, तो ठीक है, हम दोनों ही इस रात से पर्दा उठाएंगे, ठीक है? इतना कहकर राम और रोशन अपने घर की ओर चल देते हैं। अगले दिन दोपहर के समय राम के घर। अरे कुसुम, सुनती हो? मुझे आने में देर हो जाएगी, मतलब रात हो जाएगी। मैं आज कुछ काम से शहर जा रहा हूँ। राम ये सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था कि आज बाबा घर देर से आएंगे, शायद कल सुबह तक आएं। आज हवेली जाने का अच्छा मौका है। लेकिन आपको पता है ना, देर रात कोई भी हमारे गांव की तरफ नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है भाई, इसीलिए तो मैं भानु प्रताप के साथ उसकी बैलगाड़ी से जा रहा हूँ, और शहर का रास्ता वैसे भी हवेली की दूसरी ओर से है। तुम भी ना खामखा चिंता करती हो। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। इतना कहकर बलराम वहां से चला जाता है, और कुछ समय बाद राम भी घर से बाहर जाने के लिए निकलता है। अच्छा माँ, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। आज उसने कुछ बहुत अच्छा बनवाया है, तो खाना वहीं खाऊंगा, और रात में वहीं रुकने वाला हूँ। तुम चिंता मत करना माँ, ठीक है? हाँ। अरे सुनो तो। तब तक राम घर से जा चुका था और अपने दोस्त रोशन के घर के बाहर से रोशन को आवाज लगाता है। रोशन, ओ रोशन, रोशन। रोशन घर से बाहर आता है। हाँ, अरे राम, अच्छा हुआ तू आ गया।
हाँ रोशन, तो ठीक है, आज ही रात को हम हवेली का राज खोलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। दोनों गांव के बाहर एक जगह पर हवेली के अंदर जाने का प्लान बनाते हुए। ए राम, मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार अच्छे से सोच ले भाई। अगर हम पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो शहर निकल लोगे, लेकिन मेरा क्या होगा? मुझे तो कोई अपने खेत में काम भी नहीं देगा, और असली में भूत हुआ तो? अबे क्या पागल वागल है क्या? फालतू में चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है, सब तेरे दिमाग की उपज है। चल। अरे अरे अरे, लेकिन सोच ले भाई, गांव में आज तक किसी ने भी उस हवेली के आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं की है। मतलब अरे क्या तू मैं कर रहा है? आज हम करेंगे ना हिम्मत। चल तू आजा। कुछ समय बाद अंधेरा हो जाता है और दोनों हवेली से कुछ दूरी पर ही खड़े थे और वहाँ पर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मुझे 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 डर लग रहा है। भाई भाई। अरे तू डर मत रे, हिम्मत रख, चल आजा। सुन, तू वहां पे देख और मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, लेकिन भाई आस पास ही रहना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दोनों काफी देर तक एक एक कमरा छानते हुए हॉल में मिलते हैं। अबे यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। क्यों, तुझे कुछ मिला क्या? अरे अरे नहीं भाई, मुझे भी कुछ नहीं मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत रात भी हो गई है। गांव वालों को पता चला तो गजब हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, हमने इतना जोखिम लिया है, थोड़ी देर और खोजते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। दोनों की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। एक तरफ हवेली से आने वाली अजीब अजीब आवाजें और दूसरी तरफ गांव वालों को पता चल जाने का डर। राम, ए भाई, अब यहाँ से चलते हैं। हाँ रोशन, लगता है कि हम गलत ही थे। अब वैसे भी कुछ समय बाद सुबह होने वाली है और अगर बाबा घर आ गए होंगे फिर तो समझो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चल। दोनों हवेली से बाहर निकलते हैं और राम को सामने डरावना गोदाम दिखाई देता है। तभी राम रोशन को कहता है, ए रोशन, रुक रुक रुक, वो सामने तो देख। अरे बाप, कितना भयानक है ये तो हवेली से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। नहीं भाई, नहीं, ए राम, यहाँ से चलो, अब दिन निकलने वाला है भाई, चलो। नहीं 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 रोशन, अब यहाँ तक आए हैं तो आज इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चलो। अबे चल ना यार, तू चल आजा। दोनों डरे हुए थे। डरते डरते दोनों गोदाम के अंदर जाते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। अरे तेरी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ए राम, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पुराना गोदाम अनाज की बोरियों से भरा हुआ था। नहीं रोशन, ये सच है। ये हमारे गांव वालों की मेहनत है जो यहाँ सालों से जमा है। तभी राम और रोशन को ढूंढते हुए बाहर से गांव वालों की आवाजें आती हैं और बलराम गोदाम में प्रवेश करता है और राम से कहता है, अरे बेटा राम और रोशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और हम सब तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। तुम्हें पता है ना राम कि तुम्हारी माँ कितनी परेशान है। राम अपने पिता बलराम का ध्यान गोदाम में रखी बोरियों की ओर करता है। अरे बाबूजी, आप पहले इधर तो देखो, ये देखो। हे भगवान, ये क्या है? बाप रे बाप, इसमें तो इतना अनाज है कि पूरा गांव 1 साल तक भोजन कर सकता है। वही तो बाबा, और ये अनाज गांव वालों का ही है जो सालों से भूत प्रेत की कथाओं की वजह से हम सब गांव वालों से दूर रहा है। हाँ बलराम काका, वही तो, हमें कभी यहाँ आने ही नहीं दिया गया, नहीं तो हमें इतनी परेशानी झेलनी ही नहीं पड़ती।
बलराम की आंखों में खुशी के आंसू थे और बलराम दोनों से कहता है, शाबाश बेटा शाबाश, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। आज तुमने हिम्मत ना दिखाई होती तो इस राज से कभी पर्दा उठ ही नहीं पाता और गांव के बचे हुए किसान भी इस गांव को छोड़कर चले गए होते। शाबाश शाबाश। बलराम, राम और रोशन तीनों गोदाम से बाहर आते हैं और बलराम सभी गांव वालों को सारी बात बताता है। सभी गांव वाले दोनों को खूब आशीर्वाद देते हैं। हमें हमेशा कही सुनी बातों को न मानकर विपरीत परिस्थितियों में अपनी बुद्धि का उपयोग कर समस्या का हल निकालना चाहिए।